हेलो फ्रेंड्स, विकी वाधवा रेड डेस्क क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट। आज का वीडियो जर्नल टिप्स आपके लिए बहुत जरूरी। क्रिकेट बैट नया लेना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बट क्रिकेट बैट की रख रखाव संभाल करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उससे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ले सकते हैं। आज का वीडियो कुछ एक आइटम्स के बारे में है जो आपको जानना जरूरी है, कि जो आपके साथ चाहे किट बैग में हो ना हो, पर आपको एटलीस्ट उनका पता होना चाहिए, उनकी यूजेज पता होनी चाहिए, सो दैट कि आप अपना तैयार हुआ हुआ बैट ज्यादा देर चला सकें, रेगुलरली मेंटेन कर सकें। सबसे जरूरी चीजें जो रिपेयर में काम आती हैं वो आज इस टेबल पे पड़ी हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊं और उसकी यूजेज बताऊं। देखिए, सबसे पहले ये एक नायलॉन का थ्रेड है। ये नायलॉन का थ्रेड आपको टो बाइंडिंग के बहुत ही काम आएगा। ये नायलॉन का थ्रेड आपने ना बहुत मोटा और ना बहुत पतला लेना है, और ये एक क्रिकेट बेल है। इसके साथ आप धागे को कस के बाइंडिंग कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टिप था बेल्स के साथ थ्रेड बाइंडिंग करने का। अब थ्रेड बाइंडिंग के ऊपर आप एपॉक्सी लगा सकते हैं। एपॉक्सी होना भी बहुत जरूरी है। थ्रेड बाइंडिंग एपॉक्सी से ज़्यादा मजबूत किसी भी ग्लू के साथ नहीं होती। दूसरा एक एडेसिव है, ये है फेविक्विक 203, फेविक्विक 701, फेविक्विक 702, ये मॉडल नंबर है फेविक्विक के। ये एक इंस्टेंट रेमेडी है क्रिकेट बैट के माइनर एज क्रैक्स को फिक्स करने के लिए। हाउएवर, जो मेजर प्लेइंग एरिया है या जो मेजर ब्रेकेज है, या इन मेजोरिटी बैट के जिस सरफेस के ऊपर बॉल ज्यादा लगता है, उस सरफेस की रिपेयर के लिए हम फेविकोल मेरीन के अलावा कोई ग्लू एडवाइज नहीं करते। बट चलते मैच में बहुत इमरजेंसी में हमें कोई एज फिक्स करना है या कोई हल्का फुल्का क्रैक फिक्स करना है, तो हम ये फेविक्विक रिकमेंड करते हैं। फेविक्विक 203, 701, 702। और वो अप्लाई करने के बाद आप, ये पैकिंग टेप होती है, सेलो टेप बोलते हैं इसे, ये सेलो टेप से आप उस एज क्रैक को कस दीजिए और आप इंस्टेंट रेमेडी दे सकते हो अपने बैट के एज क्रैक को। फिर रिपीट करता हूं कि मेजर क्रैक, मेजर रिपेयर्स, जहां पे बॉल लगना है वहां पे हम फेविकोल एडवाइज करते हैं। फेविकोल का एक वेरिएंट आता है मेरीन। मेरीन इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो वाटरप्रूफ होता है, और आपकी गीली बॉलें भी उस जोड़ को हिला नहीं सकती। और कोई ग्लू हम इसलिए एडवाइज नहीं करते क्योंकि फेविकोल एक ऐसा ग्लू है जिससे कि बैट की सॉफ्टनेस मेंटेन रहती है। बहुत तगड़े तगड़े ग्लू हैं जो लकड़ी को पत्थर कर देते हैं, पर हमें लकड़ी को पत्थर नहीं करना है, हमें लकड़ी को जोड़ना भी है और उसकी सॉफ्टनेस भी मेंटेन करनी है। याद रखिए फेविकोल मेरीन। उसके बाद आपके पास ये कुछ सैंड पेपर्स हैं, रेगमाल जिसको बोलते हैं। ये सैंड पेपर में डिफरेंस क्या है? सैंड पेपर में ना नंबर्स का डिफरेंस होता है। जैसे ये देखिए, ये ग्रिट 320, ग्रिट जो है वो रेगमार की हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिसाइड करता है। जितना ज्यादा नंबर होगा उतना सॉफ्ट रेगमार होगा, जितना कम नंबर होगा उतना रेगमार मोटा होगा। 400 नंबर का, 400 ग्रिट का रेगमार बहुत स्मूथ होगा।
80 नंबर का, 60 नंबर ग्रिट का, 80 नंबर ग्रिट का रेगमर बहुत ही मोटा और खुरदरा होगा। इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है? जब भी हम कोई भी रिपेयर ग्लू के साथ फिक्स करते हैं तो बहुत ही एक्सेसिव ग्लू बाहर निकल जाता है। उसके बाद हमें सरफेस स्मूथ करना होता है, क्योंकि तभी हम उसके ऊपर टेपिंग कर सकते हैं। तो ये सैंड पेपर बहुत ही जरूरी है। वो एक्सेसिव ग्लू आपके बैट के सरफेस पर से उतारने के लिए, तो ये डिफरेंट नंबर्स के सैंड पेपर आपके पास होने चाहिए कि मोटा मोटा ग्लू मोटे सैंड पेपर से उतार दिया, और उसके बाद सरफेस को और स्मूथ करना हो तो ज्यादा नंबर का 320 नंबर, 400 नंबर आप ये यूज कर सकते हैं। एक चीज जो कोई आपको नहीं बताएगा, ये एक ना देखिए, एक छोटा सा लकड़ी का पीस है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी चीज है बैट की रिपेयर के लिए। देखिए, जब भी हम बैट का, जैसे मानिए ये क्रैक है, ये बड़ा क्रैक है, ठीक है, अगर हम इसको फिक्स करना चाहते हैं तो हम इसको वैसे तो टाइटली बांध देते हैं किसी भी प्लास्टिक या मजबूत उससे, और उसको अच्छी तरह से कस के। अब इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि हम इसको इसके अंदर, धागे के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और इसको जोर से ऊपर से थोड़े से कसते हैं, सो दैट कि ये बाइंडिंग बहुत ही टाइट हो जाए और आपका जोड़ बहुत ही सही से लग सके। ये एक बहुत ही यूजफुल लकड़ी का टुकड़ा है, ये जरूर आपके पास होना चाहिए। along with this प्लास्टिक थ्रेड, कोई भी प्लास्टिक का मोटा धागा जिसमें हल्का सा स्ट्रेच हो और वो जोर लगाने पे टूटे ना, ये मैक्सिमम बड़े क्रैक्स फिक्स करने के काम आता है। रेगुलर फाइबर टेप ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप फाइबर स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर क्रैक फिक्सिंग, और कोई भी रिपेयर आप करते हो बैट के ऊपर तो उसके ऊपर ये टेपिंग बहुत ज़रूरी होती है। ये टेप रोल और टेप स्ट्रिप आपके बैग में होना बहुत ज़रूरी है। अगली आइटम जो है वो है डिफरेंट साइजेस के जी क्लैंप्स। इसको जी क्लैंप्स बोलते हैं क्योंकि इसकी जो मेकिंग है दिखती इंग्लिश अल्फ़ाबेट जी जैसी है, तो इसको कहते हैं जी क्लैंप्स। ये जी क्लैंप्स, ये जो बड़े वाला है ये बैट की, आप इससे विथ फिक्स कर सकते हैं। जो छोटे वाला है वो आप बैट की टो फिक्स कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टूल्स हैं, ये आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। कुछ डिफरेंट तरह के सीजर्स और नाइफ्स भी होने चाहिए जो आपको टेप कटिंग के लिए काम आते हैं, थ्रेड कटिंग के लिए काम आते हैं। और समटाइम्स मैं एडवाइज नहीं करता हूँ कि सीजर या नाइफ को हम क्रैक का मुंह खोलने के लिए यूज़ करते हैं। बड़े ही ध्यान से करना होता है क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल होता है। तो सीजर और नाइफ जो है वो आप सिर्फ स्ट्रिंग काटने के लिए रखिए, क्रैक खोलने के लिए नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बैट की मेंटेनेंस में काम आते हैं। हाउएवर टो गार्ड्स जो हैं वो बैन हो गए हैं बड़े ऊंचे लेवल की क्रिकेट में। ग्रेड 1-2 के बैट पे टो गार्ड नहीं लगता है। हाउएवर लोकल क्लब लेवल की क्रिकेट में टो गार्ड के ऊपर कोई बैन नहीं है, आप लगा सकते हैं। आप खुद घर में भी लगा सकते हैं, फेविक्विक की हेल्प से लगा सकते हैं, एक रबड़ सोल्यूशन आता है उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती थी बैट के रख रखाव में, बट सिंस रूल्स आर रूल्स, बट आप किसी भी बैट के ऊपर ये लगा के खेल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टूल्स, ये सारी चीजें आपके पास होने से आपके बैट की लाइफ जरूर बढ़ेगी, क्योंकि मैं फिर रिपीट करता हूँ
कि नया बैट लेना कोई मुश्किल नहीं है, बट नए बैट को तैयार करना और तैयार हुए हुए बैट की उम्र लंबी करना, ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है। बैट से प्यार कीजिए, बैट को टूटने ना दीजिए, क्योंकि इस टाइम बैट तैयार हुआ हुआ है, रनों से भरा पड़ा है। नया बैट पता नहीं कब इस जगह पे पहुंचे या ना ही पहुंचे। इसके अलावा और कोई भी रिपेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ कैसे रिपेयर होती है, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको उसका वीडियो बना के भेजें। वीडियो आगे से आगे भेजिए और लोग जोड़िए और क्वेश्चन भेजिए। बहुत सी चीज़ें दिमाग में हैं, बट सिर्फ वेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनने वाले हो जाएं, और बहुत सी टेक्निकल चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, बट फिर वही है कि बंदे ज़्यादा जुड़ जाएं और वीडियो आपके सामने लाई जाए। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे से आगे भेजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।